तो ये 7th नंबर के क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, समझ लो ये एक्स एक्सिस है, ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये कोई पॉइंट है, ये और ये, एक समझ लो कि 2 - 5 है और एक समझ लो कि -2 9 है। एक मिनट, अब मुझे कोई पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो। एक मिनट हो, चलो। सो अब एक चीज याद रखो बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अब जनरली क्या हम लेते हैं, तो एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इतना ध्यान रखो। तो समझ लो मैं ये पॉइंट पी ले लेता हूँ जो एक्स एक्सिस पे है, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ एक्स और 0। ये खास ध्यान रखना, ये गलती आपसे ना हो, अदरवाइज एग्जाम में आंसर मैच नहीं होगा बच्चों। तो पी की वैल्यू मैंने ली एक्स और 0, जो किससे इक्वी डिस्टेंस पे है, ये 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट ले लिया मैंने, ए और बी। ए है 2 - 5 और बी जो है -2 9, जो दोनों ए और बी पी के साथ इक्वी डिस्टेंस पे है। ए और बी पी के साथ इक्वी डिस्टेंस, यानी कि ए पी और पी बी सेम होगा बच्चों। ए पी और पी बी इक्वल होगा। अब ए पी और पी बी स्क्वेयर सेम है, तो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर लिख सकता हूँ। ए पी का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ पी और ए के बीच का, पी और ए के बीच का, तो x - 2 प्लस 0 -5 इज इक्वल्स टू पी बी के बीच का, p और b, तो x -2 प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, x -2 का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी के हिसाब से ये होगा। अब चाहो तो आप स्टेप टू स्टेप जा सकते हो, यदि नहीं पता है फिर भी बता देता हूँ आपको एक बार। वैसे तो बहुत बार आ गया है तो पता ही होना चाहिए, बेसिक फंडा है ये तो। x का होल स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ +5 हो जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्टली। माइनस माइनस +2 हो जाएगा और -9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर -2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 25, इसको स्प्लिट करो। अब मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। सामने कट हो रहा है वो तो कट करो बच्चों, एक मिनट। तो एक्स स्क्वायर कट हो जाए। काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर -4 + 4x 4x कट नहीं होगा बच्चों, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, खास ध्यान रखना। यहाँ आएगा 29, यहाँ है 4x प्लस 85। अब बच्चों ये 4x इस साइड ले लेता हूं मैं और 29 को इस साइड ले लेता हूं, तो 4x हो जाएगा 8x। 85 में से 29 निकालते हैं तो क्या आता होगा, 29 56। नहीं रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है। सॉरी यहाँ 81 था, मैंने 85 कर दिया, क्या जैसा हो रहा है। यहाँ 81 था ना, ये 85 कहाँ से आ गया। सॉरी 85 तो आया क्या यार, सिट 81 और 485 मैंने ही किया था। 85 में से 29 माइनस करना है, करो। 80 कुछ गड़बड़ तो लग रही है, गड़बड़ लग रही है। 85 - 29 56, हाँ सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, 56 ही आता है। ओके कंफर्म। अब चलो एक्स को मेन बना लेते हैं, तो 56 और जो -8 है वो नीचे आ जाएगा, माइनस को तो ऐसे ऊपर ही रखो,
तो 8 के टेबल में 56 आएगा 7 जा, एक्स की वैल्यू मिली -7, तो यहाँ आपका आंसर आया पी कोऑर्डिनेट -7, तो आंसर आ गया। दिस इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस 2 पॉइंट। बोलो क्लियर, बहुत इजी था, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। ये याद रखना कि जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो तो एक्स 0 लेते हैं। यही क्वेश्चन में यदि ऐसा पूछा हो कि वाई एक्सिस, तो यहाँ क्या लेते बच्चों आप, 0 वाई, ध्यान रखो, फॉर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, एंड यदि एक्स एक्सिस होता तो x0 ऑन एक्स एक्सिस। बोलो कोई डाउट किसी को, राइज योर हैंड यदि पता चला हो तो बच्चों। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the value of y for which the distance between the point 2 - 3 and q 10y is 10 यूनिट। मैं आपको यहाँ हिंट बता देता हूँ, खुद सोल्व करना है बच्चों, क्योंकि इजी है ना इसलिए। ओके, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ये, उससे भी इजी है शायद। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ये p है, ये q है, q के अंदर एक फॉर्म अननोन फॉर्म है और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है 10, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डाल देता हूँ, पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस है 210, वाई एक्सिस है -3 और वाई। और काफी सारे स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा लिखो, आप उल्टा भी लिख सकते हो, 10 - 2। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आंसर नहीं चेंज होगा। 10 में से y2 निकालो या 2 में से 10 निकालो, एक ही चीज है। y माइनस, ये इसलिए मैंने इरेज करके लिखा, उस केस में क्या था, यहाँ माइनस माइनस आता तो आप कंफ्यूज हो जाते इसलिए। चलो PQ आपको दे दिया है, PQ कितना दिया हो बच्चों, 10 यूनिट। देखो P और Q के बीच का यूनिट 10 दिया हुआ है, तो PQ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आंसर 100 होगा, तो यहाँ मैं 100 डाल देता हूँ। 10 - 2 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, वैसे तो मैं बोल रहा था खुद करने को, लेकिन मैंने करा ही दिया, देखो पूरा सम, हाँ कि ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो फिर भी, y + 3 का होल स्क्वायर तो y² + 6y + 9, आइडेंटिटी लगाई दी, a² + a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। 10th के स्टूडेंट हो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 64 इस साइड आएगा तो आंसर आएगा 36। अब 36 को इस साइड ले लेते, एक मिनट, 36 जो है उस साइड आ जाएगा तो -36 हो जाएगा। इसीलिए मैंने किया, पता चला, मुझे डाउट ही था कि यहाँ क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आंसर आएगा 27। अब मुझे यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, क्या स्प्लिटिंग यदि आता है फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है, 8 में आ गया, 9th में आ गया, नहीं आ रहा है तो फिर भी समझ लो 27 के दो ऐसे पार्ट करूं जिसका सब्सट्रैक्शन 6 आए, तो 9 3 जा 27 होता है, और 9 में से 3 निकालू तो 6 आता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 6y की जगह स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9y - 3y, इसमें से y कॉमन निकाला, कोई भी रिमूव नहीं होना हो, लास्ट के अंदर अटेंडेंस होगी लेक्चर्स में। y + 9 y - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो y + 9 इज इक्वल्स टू 0, या तो y - 3 इज इक्वल्स टू 0। यदि y 9 इस साइड आए तो -9 हो सकता है, और या तो आंसर 3, यानी कि 2 आंसर मिला। बोलोगे सर 2 कैसे मिल सकते हैं? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये जो P है वो इस साइड ही हो, इस साइड भी 10 डिस्टेंस हो सकता है और इस साइड भी 10 डिस्टेंस हो सकता है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ यदि होगा तो आंसर 10 3 आएगा, और इस साइड लेफ्ट साइड पे आएगा तो 10 - 9 होगा। गॉट इट? ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट, ये फीलिंग है, उसको फील करो बच्चों। क्या कहना चाहता हूं मैं कि यदि P से कोई पॉइंट है Q, जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड ही हो, राइट साइड भी हो सकता है ना। यदि लेफ्ट साइड है तो सॉरी राइट साइड पे है तो 10 3 आया आंसर, और लेफ्ट साइड, यानी कि हमने दोनों केस निकाल दे, दोनों y की 2 वैल्यू मिलती है,
इक्वल डिस्टेंस के लिए। ओके, ध्यान रखो। चलो बोलो, समझ में आया? राइज योर हैंड। समझ में आया तो राइज योर हैंड बच्चों। ओके, चलो कम बच्चे ऊपर हाथ ऊंचे किए, यानी कि थोड़ा सा डाउट होगा बच्चों तो फिर से समझा देता हूँ, डोंट वरी। देखो, आपको क्वेश्चन का ओवरऑल दे देता हूँ। आपको यहाँ 2 पॉइंट दे दिए है 2 and -3, या तो काफी सारे तो आलसो लोग हो गए जो मुझे मेहनत करा रहे दूसरी बार। P और Q, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है, जो आप ऑलरेडी क्वेश्चन में अब तक क्या था, ये और ये दे दिया होता है और डिस्टेंस फाइंड करना होता है, और आपको ये और ये दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, लेकिन यहाँ Q के अंदर एक Y अननोन फॉर्म में लगाना आपको डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों। चाहो तो ये भी लगा सकते हो, या तो 10 - 2 और y -+3 ये भी लगा सकते हो, और आप PQ की वैल्यू 10 है तो वो स्क्वायर हो जाएगी 200। बस आपको सॉल्व किया है, बाकी कुछ भी नहीं है, उसका ओवरऑल ये मैंने दिया आपको। ओके, चलो 9th नंबर का देख लेते हैं। कितने हैं सम? 9 और 10, दो ही बच्चे बच्चों। ओके, 2 सम के बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखो 2 सम के लिए। Q इज इक्वी डिस्टेंस फाइंड। अरे यार, सेम सम है, देखो देखो ऊपर वाला सम, यहाँ 2 3 - 3 था और यहाँ 10y है, उसकी जगह यहाँ उल्टा है, बस खाली ये x दिया हुआ है। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। बोलोगे सर यहाँ तो डिस्टेंस भी फाइंड करने को पूछा है, तो डोंट वरी, टेंशन क्यों लेते हो आप? डिस्टेंस पूछा है तो अब डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, x की वैल्यू यदि आपको मिल जाए तो समझ लो क्यू आर फाइंड करना, तो ये q और ये r, यदि x की वैल्यू समझ लो 3 मिल गई आपको, तो 3 6 के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इसके और इसका, तो ये खुद कर सकते ऐसा सम है, तो ट्राई योरसेल्फ, ये खुद करो सब। ओके, यदि डाउट हो गए तो मैं करा दूंगा। चलो एक ही बच्चा बस, चलो खुश। 10 नंबर का रिलेशन फाइंड करना एक्स और वाई के बीच में, इसमें कुछ, इसके बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, वो क्या है? तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। कि फाइंड द रिएक्शंस रिलेशंस बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। 2 पॉइंट है 3 6 और -3 4, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो इजी है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं करना है, सॉरी मैं भूल से बोल दिया बाय मिस्टेक। रिलेशन फाइंड करना है एक्स वाई, दैट द पॉइंट एक्स वाई, अब कोई पॉइंट है एक्स और वाई, वो दोनों इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ पी। याद करो वो सम, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो 2 पॉइंट के बीच इक्वल डिस्टेंस पे, तो एक्स फाइंड करना था। यहाँ एक्स और वाई दोनों अननोन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे था तो हमने एक्स 0 ले लिया था पी। यहाँ तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्स वाई ले लेना है। तो दो बच्चों इक्वी डिस्टेंस, तो पी ए पी और पी बी सेम होगा, तो ए पी स्क्वायर और पी बी स्क्वायर भी सेम होगा। ए पी लगाओ, अब मैं उल्टा करूंगा, एक्स -3 होल स्क्वायर, वाई -6 का होल स्क्वायर। पी बी स्क्वायर में लगाओ फॉर्मूला, एक्स -3 का होल स्क्वायर, वाई -4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दो, 3 2 जा 6x। मैं सोल्व डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान रखो बच्चों, तो बहुत छोटी चीज है जो आप खुद कर रहा हो। 5 - 6 का स्क्वायर -12y, ना याद रहे तो मैं ऐसे याद रखो, मैं कैसे डायरेक्टली करता हूँ पता है? देखो यहाँ तो x प्योर फॉर्म है, तो 3 का डबल कर देना है, साइन हो साइन लगा दो, पहले तो 3 का डबल करके x के साथ मल्टीप्लाई, बाद में 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली यहाँ 6 का डबल 12y और 6 का स्क्वायर 36, इजी हो जाएगा आपको। माइनस माइनस +3, अब वापिस उसका भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर 6y वाई स्क्वायर। काफी सारे स्टूडेंट बोलोगे सर आप 9 खा गए, 9 खा नहीं गए, 36 के साथ उसको एडिशन कर देना है मुझे, 45 कर दिया ना, बस ऐसे। एक्स स्क्वायर 6x 9 वाई स्क्वायर 8y 16। याद रखो बच्चों जो मैंने क्या बताया था, डबल स्क्वायर 4 का डबल 8y और 4 का स्क्वायर 16। सामने से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गए हैं बच्चों। प्रोफेसर 6x नहीं होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है,
तो यहाँ जो भी है बचा वो लिख लेते हैं पहले, -6x -12y + 45। यहाँ बचा है 6x -8y और 9 और 16 25। अब ये सारे टर्म्स है ना, उसको इससे ले लेते हैं। तो 6x 8y और 25 तो था ही, -6x हो जाएगा +6x, -12y हो जाएगा +12 और 45 प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बाकी बचा 0। तो 6x 6x 12x -8y + 12y तो बचेगा 4y। 25 - 45 तो बचेगा -20 = 0। अभी भी कुछ 12x - 4y -20 इस साइड आएगा। तो ये आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी सही है। और दोनों में से अभी भी देखो कॉमन निकल रहा है 4 4, तो 4 3 जा 4 1 जा और यहाँ 4 5 जा, सामने 4 4 कट, तो आंसर आया 3x - y = 5। बोल सर ये तो इक्वेशन मिला और हमें तो रिलेशन पूछा था। तो इक्वेशन वही रिलेशन है, इतना याद रखो, इक्वेशन है वही रिलेशन है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y को इस साइड लेके 3x - 5, अब कुछ भी लिखो, सारे आंसर ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इजी सम था, खाली बस थोड़ा अलग टाइप का था, करना कुछ भी नहीं है। देखो इक्वी डिस्टेंस पे दिया हुआ है P पॉइंट XY, किससे, A और B से, तो AP और PB सेम है, तो AP² और PB² सेम कर दो, AP² और PB² सेम कर दो दोनों साइड में। यस मनन, क्या डाउट है बेटा, बोल। सर वहाँ पे +12y है और -8y है, तो +4y आएगा ना। क्या हुआ, वहाँ पे +12y है और -8y, तो आंसर में +4y आएगा ना। एक मिनट हो, मैं देख लेता हूँ क्या कहना चाहता है तू। नहीं कि आंसर मैच नहीं हो रहा है ऐसा बोल रहा है। आंसर में +4y नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, -8y + 12y 4y था, यस सॉरी, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। ओके ओके गुड, थैंक यू। तो ओके यहाँ वैसे माइनस की भूल थी, भूल से 12y -8 में +5 बोला था नहीं शायद, तो लिखा -4y, बाकी बोला था तो आई थिंक +4y। चलो क्लियर हुआ ये, तो बाद में कंपेयर कर दो, बाद में बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, कटिंग कटिंग कर करके इक्वल को कटिंग कटिंग कर करके फाइनली आंसर को डेरिवेशन किया, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर्स में जो भी समझा उसमें मैं ओवरऑल बता दूं, तो आज हमने एक तो कोई भी क्वाड्रिलेटर से, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, एक पैरेलल है, वो पता चला है। बाद में दूसरा इक्वी डिस्टेंस वाले सम देखे, भाई ये पॉइंट इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट फाइंड करना हो, कोई अननोन वैल्यू फाइंड करने का था, या रिलेशंस फाइंड करना था। ऐसे कुछ सम आज के लेक्चर्स में हमने सीखे बच्चों। कल की टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करो, बहुत रिवीजन करो, अच्छे से टेस्ट दो, जस्ट बिकॉज आपकी जो टेस्ट होगी वो क्रॉस वेरीफाई होगी। कल 2 दिन पहले 11th स्टैंडर्ड में यदि आपका कोई भाई या ब्रदर या सिस्टर हो, ओके, जैसे कि जस है, दूसरा कौन है 11th के अंदर एक ही ऐसा तो है, तो आप उसको पूछ लेना कि सर ने कैसा क्रॉस वेरीफाई करके पकड़े थे स्टूडेंट्स को। ओके, उस पेरेंट्स को मैं यहाँ क्लासेस पे बुलाने वाला हूँ जिसने कॉपी करके पेपर लिखा था। तो खास ध्यान रखो, कॉपी करके पेपर नहीं लिखना है कल की एग्जाम के अंदर।